आंखों की ठंडक है। अगर आप सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक पहुंचाना चाहते हैं तो आज से ही नमाजों को शुरू कर दीजिए। कौन मुसलमान होगा जो नहीं चाहता होगा कि सरकार की आंखों में ठंडक पहुंचाई जाए? यकीनन हर मुसलमान चाहता होगा। अगर आप हकीकत में आशिक नबी है, अगर आप हकीकत में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, अगर आप हकीकत में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है तो आज से नमाजों को शुरू कर दीजिए और सरकार की आंखों में ठंडक पहुंचाकर दोनों जहां की नेमतें हासिल कर लीजिए। यूट्यूब पर अपलोड करो है, एक और हदीस सुना यूट्यूब पर। नमाज जन्नत की कुंजी है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो नमाज जिसके नबी में पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज तलवारों के साए में पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज अपने नबी में पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज अदाए मुस्तफा पर पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज तरीक़े मुस्तफा पर पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। मगर वो नमाज जो इसके नबी से खाली है, मगर वो नमाज जो अपने नबी से खाली है, मगर वो नमाज जो तरीक़े मुस्तफा से खाली है, मगर वो नमाज जो अदाए मुस्तफा से खाली है, वो नमाज जन्नत की कुंजी नहीं बल्कि वो जहन्नम की कुंजी है। वो नमाज पढ़ना इलाही में कभी कबूल नहीं हो सकती। इसीलिए तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली अलैहि रहमतुल्लाह क्या ये पुकार उठते हैं, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजरियो, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजरियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकल की है, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकल की है। राकान मिलत इस्लामिया, आइए मैं आपको बताता चलूं, आज से कुछ दिनों पहले रमजान का महीना था तो नमाजी की तादाद इस तरह थी कि मस्जिदों में नमाजी के बैठने के लिए जगह कम पड़ चुकी थी। लेकिन जैसे ही रमजान का महीना शुरू हुआ तो नमाजी का कोई अता पता नहीं है। ऐसा लगता है कि सारे के सारे नमाजी गुम हो गए। ऐसा लगता है कि सारे के सारे नमाजी लापता हो गए हैं। लेकिन याद रखिए मुसलमानों, अल्लाह को वो चीज पसंद नहीं कि एक दिन 50 दिनों की इबादत एक ही दिन में कर ले और एक दिन एक वक्त का भी नमाज, एक वक्त का भी इबादत ना कर सके। अल्लाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तुम उतना ही अदा करो जितना तुम रोज कर सकते हो। अगर तुमसे 5 वक्त की नमाज अदा हो सकती है तो तुम 5 वक्त की नमाज रोज अदा करो, ना कि एक दिन अदा करो और दूसरे दिन छोड़ो। ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ जाओ मुसलमानों, यही वो दुनिया है जिसमें हम और आप सुभान अल्लाह। अगर हम मुसलमान इस दुनिया से चले गए तो फिर हम मुसलमानों को दोबारा नेकी करने का मौका नहीं मिलेगा। और कल क़यामत के दिन जब हमारी हिसाब किताब होगी तो हमसे हिसाब लिया जाएगा। अगर हमारे आमाल में कमी होगी तो हम इस कमी को उस वक्त पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हमें जो कुछ करना है इस दुनिया में रहकर ही करना है और हमें जो कुछ करना है वो अभी ही करना है और आज ही करना है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, लिहाजा आप हज़रात अपने आमाल में इजाफा करने की कोशिश करें और इबादतों को अपने वक्त पर अदा करें। काम तो जिंदगी भर है इंसानों को, ऐसा नहीं है कि काम आज है और कल नहीं। काम तो जिंदगी भर है, लेकिन साथ ही साथ इबादत भी है, साथ ही साथ तिलावत भी है। आप सुबह उठिए, तिलावत कीजिए, इबादत कीजिए, फिर अपने काम पर जाइए और जैसे ही मौका मिले फिर आप इबादत कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज आप यहाँ भी कामयाब होंगे और वहाँ भी कामयाब होंगे। राकान मिलत इस्लामिया, आइए मैं आपको एक हदीस बताता चलूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मती पर 50 वक्त की नमाज़ फर्ज की हुई। जब मैं लौटकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुझसे दरियाफ्त किए कि अल्लाह के नबी आपके रब ने आपकी उम्मती पर क्या फर्ज किया है?